हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिका's कॉड अप चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिजांगो के बारे में। डिजांगो क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका कोड क्या है, ठीक है। डिजांगो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, ओपन सोर्स है, पाइथन वेब फ्रेमवर्क यूज करती है, ठीक है, एंड डिजाइन फॉर रैपिड डेवलपमेंट एंड क्लीन प्रोग्रामिंग डिजाइन, ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें डिजांगो क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। ओपन सोर्स है, जैसे कि पाइथन में ओपन सोर्स यूज होता है। तो वेब फ्रेमवर्क होगा, डिजाइन फॉर रैपिड डेवलपमेंट, हम उसको रैपिडली डेवलप कर पाते हैं, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट है। क्लीन है, प्रोग्रामिंग डिजाइन, ठीक है। इट सिंपली बिल्ड रोबस्ट वेब एप्लीकेशंस बाय प्रोवाइडिंग रेडीमेड components to handle common web development tasks की हम बात करते हैं। सो डेवलपर्स कैन फोकस ऑन राइटिंग बिजनेस लॉजिक rather than री इन्वेस्टिंग द व्हील, ठीक है। मतलब ये है कि डिजांगो का बहुत यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस की हम बात करें, एपीआईज बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें डिजांगो का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम सिर्फ फीचर्स भी पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे हम? एक तो होता है मॉडल्स के बारे में, ठीक है, उसके टेम्पलेट्स के बारे में, और उसको व्यू जी हमें कैसे में दिखेगा डिजाइनों के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसलिए, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले बढ़ते हैं वेब एप्लीकेशंस के बारे में। वेब एप्लीकेशन क्या है? डिजांगो प्रोवाइड ए रोबस्ट फ्रेमवर्क, जैसे मैंने बोला कि डिजांगो प्रोवाइड करता है एक रोबस्ट फ्रेमवर्क होता है फॉर बिल्डिंग, स्केलेबल भी होगा, सिक्योर भी होगा और मेंटेनेबल वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। रेस्ट एपीआई होगी। With Django REST framework, you can easily create powerful and flexible APIs as your application, जैसे हम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कंटेंट मैनेज करना आसान होता है। डिजांगो सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इनेबलिंग यूज टू मैनेज वेबसाइट्स की बात करें कंटेंट सीमलेसली, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट की हम बात करें, डिजांगो फीचर्स अलाउ फॉर डेवलपमेंट टू सिक्योर एंड कस्टमाइज कर पा रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को टू सपोर्ट ऑनलाइन सेल्स, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पाइथन इंस्टॉल होगी तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसकी बात कर रही थी फीचर्स की, ठीक है। फीचर्स में क्या था, मॉडल्स की बात कर रहे थे, टेम्पलेट्स की कहा और व्यूज की, ठीक है। तो मॉडल क्या होता है? मैनेज करना डेटा को या डेटाबेस स्ट्रक्चर को यूजिंग पाइथन क्लासेस के अकॉर्डिंग, पाइथन की हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड इनेबल इजी इंटीग्रेट कर पा रहे हैं विद वेरियस डेटाबेस थ्रू डिजांगो ओआरएम, ठीक है। ओआरएम में हम बहुत सारे डेटा है उसको हम कर पाते हैं, ओआरएम सपोर्ट है, ठीक है। टेम्पलेट्स की बात करूँ तो कंट्रोल द प्रेजेंटेशन लेयर है यूजिंग डिजांगो टेम्पलेट्स लैंग्वेज टू रेंडर डायनामिक कंटेंट, ठीक है। रेंडर के अकॉर्डिंग ही उसको जो है अलग अलग टेम्पलेट्स हम यूज कर सकते हैं। व्यू की हम बात करें तो कंटेन बिजनेस लॉजिक, प्रोसेस रिक्वेस्ट एंड इंटरेक्ट विद मॉडल्स एंड डिटरमाइन व्हाट डेटा टू डिस्प्ले इन टेम्पलेट, जो भी हमें डेटा दिखाना है टेम्पलेट में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम कहते हैं व्हाई चूज डिजांगो फॉर वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए हमें क्यों जोड़ता है इसकी, ठीक है। डिजांगो अलाउ फॉर क्विक प्रोजेक्ट सेटअप एंड डेवलपमेंट इटरेशन, ठीक है। क्विकली वर्क करती है डिजांगो लैंग्वेज जो है, इजीली हैंडल है, इंक्रीजिंग ट्रैफिक विद मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर बनाएंगे तो उसको एक्सेस करना भी आसान है। बिल्ड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन वेब vulnerabilities, एक्सटेंसिव कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड थर्ड पार्टी पैकेज अवेलेबल है। ORM सपोर्ट है, effortlessly manage and database operations with Django ORM, suitable for various applications ranging from API भी होती है और फुल स्केल वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक स्पेशल अगर हम बात करें इसकी, एक तो एडमिन इंटरफेस है, ठीक है। अगर हम डिजांगो चूज क्यों करनी है, हम HTML में करते थे कोड सिंपल सा करना हो, राइट, पाइथन में कर रहे हैं, इस इंटरफेस को हम यूज क्यों कर रहे हैं? डिजांगो प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली जनरेटेड एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। ऑटोमेटिकली जनरेटेड डैशबोर्ड जो है क्रिएट करेगा, जिसके अंदर क्या करेगा, मैनेजिंग एप्लीकेशंस डेटा एंड परफॉर्मिंग CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जितने भी हमने ऑपरेशंस करने हैं ऑन मॉडल्स विदाउट कोडिंग एक्स्ट्रा इंटरफेस, ठीक है। तो हमें एक्स्ट्रा इंटरफेस करने की जरूरत नहीं है, हम एडमिन इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है डिजांगो, ठीक है। और क्या होता है, यूआरएल बेस होता है, इसमें क्या होता है, राउटिंग होती है, यूआरएल राउटिंग, ठीक है। अब यूआरएल राउटिंग का मतलब क्या होता है कि यूज यूआरएल डिस्पैच टू मेन map URL to view, allowing to clean and easily manage URL schemes through the URL.py फाइल, ठीक है। हमने URL.py के नाम से फाइल बनाई और उसको हम की एक्सेस कर पाते हैं, इसको URL है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ORM सपोर्ट। ORM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर,
ठीक है। ORM का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ऑफर ए पाइथोनिक वे टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, डेटाबेस को इंटरेक्ट करना, एलिमिनेट करना द नीड फॉर डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरीज को, इनेबलिंग स्केलेबल है, मेंटेनेबल है, डेटाबेस को मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। वो होता है हमारा ORM सपोर्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेट कैसे कर पा रहा है उसको, ठीक है। इसलिए हम डिजांगो को यूज करते हैं, ठीक है। स्केलेबल भी है, एक्सटेंसिबल भी है, इजी टू स्केल है, यानी कि हाईली हाई ट्रैफिक साइट्स हैं एंड सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ रीयूजेबल पैकेजेस हमें मिल जाते हैं जो कि हम उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डिजांगो की हिस्ट्री क्या रही है, तो लॉन्च हुई थी 2003 में, उसके बाद 2005 में नया वर्जन आया, फिर 8 में वर्जन आया, 10 में आया, 15 में आया, फिर 17 में आया, फिर 2020 में आया और उसके बाद 2023 में, तो ऐसे ही वर्जन इसके आते रहे, ठीक है, जो है अपडेटेड वर्जन्स डिजांगो की, ठीक है। उसकी एडवांटेजेस की हम बात करें, ठीक है, डिलीवर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट फॉर ट्रबल शूटिंग, ठीक है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। उसकी बाद हम बात करें फॉलो द DRY प्रिंसिपल, ठीक है, फॉलो द DRY प्रिंसिपल्स। अब DRY प्रिंसिपल क्या होता है, देखो, DRY प्रिंसिपल होता है डोंट रिपीट यूर सेल्फ, कि आपको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डोंट रिपीट यूर सेल्फ प्रिंसिपल टू मिनिमाइज कोड रिडंडेंसी एंड इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी, कोड को मेंटेन करना आसान हो जाएगा, कोड को रीयूज करना आसान हो जाएगा, तो फॉलो करता है DRY प्रिंसिपल, यानी कि डोंट रिपीट यूर सेल्फ, आपको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऑफर देता है एक्सीलेंट सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या मिल रहा है? एक्सीलेंट सपोर्ट, ठीक है। एक्सीलेंट सपोर्ट होगा। एक्सीलेंट सपोर्ट में कैसे देखिए, फॉर स्विचिंग डेटाबेस, हमें डेटाबेस को स्विच करना है, इंटीग्रेट करना है, फ्रंट एंड टूल्स को बात करें, डिप्लॉय करना है हमें डेटा को ऑन वेरियस सर्वर, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो जो है हमें सपोर्ट के लिए हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। वाइडली यूज फॉर एंटरप्राइज एंड कॉमर्शियल वेब प्रोजेक्ट ड्यू टू इट्स रिलायबल है, ठीक है, लार्ज कम्युनिटी विद एक्सटेंसिबल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, कि ये रिलायबल है, ठीक है। तो आई जस्ट राइट रिलायबल, ठीक है। तो इसके क्या क्या इसके फीचर्स रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे लिख गया है स्केलेबल है, सिक्योर है, रैपिड डेवलपमेंट है और इसकी कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है। डिजांगो कैन हैंडल इंक्रीज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एफर्टलेसली। सिक्योरिटी की बात करें तो ऑफर बिल्ट इन प्रोजेक्ट्स अगेंस्ट कॉमन अटैक्स। डेवलपमेंट की हम बात करें तो इनेबल क्विक जनरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस। कम्युनिटी की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क इंश्योर असिस्टेंस एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी कम्युनिटी की अच्छी मिलती है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स है डिजांगो के। उसके बाद ये इसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने पढ़ा था एमटीबी का मतलब, एमटीबी कितना मॉडल, टेम्पलेट्स और उसका व्यू, कि कैसे हमें दिखेगा, राइट। मॉडल के बारे में, टेम्पलेट्स के बारे में और व्यूज के बारे में, ठीक है। तो मॉडल क्या था कि डेटा को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। पाइथन की क्लासेस कैसे होंगी, इनेबल इजी टू इंटीग्रेट हम कैसे कर रहे हैं, और जितना भी डेटाबेस है वो डिजांगो ORM के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। टेम्पलेट्स होंगे जो कि कंट्रोल करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर को, और using Django templates layer to render dynamic content, डायनामिकली कंटेंट कैसे मूव करें। व्यू की हम बात करें तो उसमें क्या था, ये भी इंटरेक्टर होता है, इंटरेक्ट विद मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हम बनाएंगे वो इंटरेक्ट कर पाता है मॉडल्स के साथ एंड डिटरमाइन करेगा टू डेटा टू डिस्प्ले इन टेम्पलेट, ठीक है। तो ये तीनों ही कंबाइन होते हैं, मॉडल भी, टेम्पलेट भी और व्यूज भी। URL डिस्पैच की बात करें तो मैप URL टू व्यू फॉर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, हमने कैसे डेटा को प्रोसेस करना है। डेटाबेस लेयर्स की हम बात करें तो हैंडल डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीव सीमलेसली, ठीक है। तो डेटाबेस की लेयर होगी जिसमें डेटा को हैंडल कैसे कर पा रहा है, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं स्टेप्स, ये क्या है, हमें इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल सी बात है, पाइथन हमने इंस्टॉल करनी पड़ेगी सबसे पहले। पाइथन के बाद पहले हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल, होता है ना, तो पिप इंस्टॉल, फिर यहाँ पर हम उसके पैकेज का नेम दे देंगे, ठीक है, डिजांगो,
तो पिप इंस्टॉल डिजांगो हमने ये डाला। उसके बाद क्रिएट ए न्यू डिजांगो प्रोजेक्ट, हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है वो। उसके बाद हम ये करेंगे, उसको रन करेंगे, ठीक है, उसके जो एरर आएंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर एक्सेस द डिजांगो वेब ऐप इन योर ब्राउजर, जो कि आप ब्राउजर पे यूज करें, ब्राउजर पे उसको एक्सेस कर पाएंगे कोड को। एंड क्रिएट नेसेसरी डिजांगो एप्स फॉर फंक्शनैलिटी, आपको फंक्शनैलिटी जब चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। एंड कॉन्फ़िगर कर देंगे द डेटाबेस सेटिंग इन प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशन हमारा सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। उसके बाद हम बात करें एक्सप्लोरिंग द अनसीन फीचर्स ऑफ डिजांगो, ठीक है। हमने मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि यूज डिजांगो मॉडल्स टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर इफिशिएंटली, ठीक है। वो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएगा। फॉर्म्स की हम बात करें, क्रिएट फॉर्म्स फॉर डेटा को कलेक्ट कैसे करना है फ्रॉम यूजर यूजिंग डिजांगो फॉर्म्स, ठीक है। डिजांगो का अंदर फॉर्म बनाए जिसके अंदर क्या है, उसके अंदर कलेक्शन का डेटा क्या है, कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं फॉर्मेट में, उसमें। एडमिन के बारे में भी बात किया था। एडमिन क्या एक इंटरफेस होता है जिसमें हमें क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कर सकते हैं। तो क्रिएट फॉर्म फॉर डेटा को कलेक्ट करने के लिए डेटा कलेक्शन फ्रॉम यूजर यूजिंग डिजांगो फॉर्म्स, डिजांगो फॉर्म्स का यूज करता है, ठीक है। हम दिखाएंगे कैसे हमें फॉर्म्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिन के बारे में बात किया। एडमिन क्या होता है, सिंपल सा कि लिवरेज डिजांगो बिल्ट इन एडमिन इंटरफेस फॉर कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है। कंटेंट को कैसे मैनेज कर रहा है, क्या वो क्रिएट कर रहा है, क्या वो रीड कर रहा है, क्या अपडेट कर रहा है, क्या वो डिलीट कर रहा है। मिडलवेयर की बात करें तो कस्टमाइज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस, क्या उसे रिक्वेस्ट आ रही है, क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है। प्रोसेस यूजिंग डिजांगो मिडलवेयर फीचर्स, उसके अंदर फीचर्स, बहुत से फीचर्स ऐड होते हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें सिग्नल्स की, तो इम्प्लीमेंट डिजांगो सिग्नल्स टू decouple various component ऑफ द ऐप, ठीक है। हम ऐप के अंदर जितने भी हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे भी हमें ऐप चाहिए उस अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। टेम्पलेट्स की बात करें तो यूटिलाइज डिजांगो टेम्पलेट्स सिस्टम फॉर डायनामिकली एचटीएमएल जनरेशन, ठीक है। सिंपल से बात करें जैसे टेम्पलेट्स बनाने तो एचटीएमएल जनरेशन का भी हम बना सकते हैं, ठीक है। उसको फिर एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट डिजांगो प्रोजेक्ट बनाना है तो हमने सबसे पहले क्या किया, पाइथन इंस्टॉल किया। फिर इसके पीपी इंस्टॉल डिजांगो किया, उसके बाद रन किया कोड को, ठीक है। फिर यहाँ पे ये यूज पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मैनेज के लिए उसको हमें कोड लिखा। फिर उसको हमें स्टार्ट ऐप के लिए जो ऐप स्टार्ट करना है उसकी डिटेल डालनी है वो डाला, ठीक है। फिर एडिट सेटिंग डाली, सेटिंग के लिए अलग बनाया। उसको व्यू हमें कैसे रिप्रेजेंट होगा उसका अलग बनेगा। और जो रन करेगा, रन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई जिसको मैनेज कर रहा है वो अप टू द डेटाबेस, ठीक है। जब डेटाबेस वर्क करेगा उससे अकॉर्डिंग, यानी डिजांगो हमारी इस टाइप का जो हमारा सिस्टम रहता है कि अभी सिंपल सा हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें क्या क्या ध्यान देना होगा, हमें अलग अलग हमें पाइथन की फाइल्स बनानी होंगी, ठीक है। कौन मैनेज कर रहा है, कौन उसको कॉन्फ़िगर कर पा रहा है, कौन उसको व्यू दे पा रहा है, और कौन उसको जो है डेटाबेस का जो डेटा है उसको सेटअप कर पा रहा है, ठीक है, इजिली समझने के लिए, ठीक है। अब हम बात करें उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जैसे कि ये था बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हाई सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। जब हम डिजाइंगो फ्रेमवर्क का यूज करते हैं तो वो क्या है, हाईली सेटिस्फेक्शन है, इजिली अंडरस्टैंडेबल है, क्विक सेटअप है, इजिली हो जाता है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है। कम्युनिटी की बात करें तो लार्ज रिसोर्सेज है। सिक्योरिटी की बात करें तो रोबस्ट है, और स्केलेबिलिटी एफिशिएंट है, ठीक है। तो बैकएंड पावर इसकी स्ट्रॉन्ग रहती है। टेम्पलेट्स की बात करें तो स्ट्रीमलाइन है, फास्ट रेंडरिंग है, डायनामिक कंटेंट होने वाला है, विगोरस है, एडवांस लेवल का है, और रोबस्ट। ओआरएम की बात करें तो सिंप्लीफाई क्वेरीज है, ठीक है, सिंप्लीफाई भी है, हम कर पाते हैं सॉल्व अपनी क्वेरीज को। रैपिड एक्सेस है, कस्टम क्वेरीज को कर पाते हैं, और कम्युनिटी सपोर्ट का इसकी विविध है। डिपेंडेबल है और अडेप्टेबल है। सिक्योरिटी की बात करें तो हाई स्टैंडर्ड है, ठीक है, विजिलेंट है। फिर उसके बाद इंक्रिप्टेड डेटा भी फ्लेक्सिबल रहता है, और जिसकी बात करें रेजिलेंट है, और जो कम्युनिटी सपोर्ट है रेजिलेंट, और वो सिक्योरिटी सिक्योर है, और ये स्टेबल है, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं। यानी हम बैकएंड की बात करें, टेम्पलेट्स की बात करें, ओआरएम की बात करें, उसके फीचर्स की बात करें तो ठीक है, ऑल आर सेटिस्फाइड। इनसाइड रैपिड डेवलप है, रोबस्ट है, और विब्रेंट कम्युनिटी है, ठीक है। ये इसकी जो कुछ ऐप के स्ट्रक्चर हम देना चाहते हैं, बस बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट कैसे होगा, स्टार्ट करा, फिर हमने यूआरएल बनाया, उसके बाद पाथ को वैलिड करा हमने। अगर पाथ वैलिड है यस,
तो यस प्रोसीड करेगा। नहीं हुआ तो फिर वो फिक्स करे यूआरएल की जो प्रॉब्लम आई है उसको, फिर चेक करेगा पैटर्न को, करता है तो फिर करेक्ट फॉर्मेट में चला गया एंड हो गया, नहीं तो फिर वही चेक फॉर्मेट करता जाएगा, चेक पैटर्न करेगा और फिर एंड होगा। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा फ्लो चार्ट वर्क करता है। अगर हम बात करें इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो टेम्पलेट को इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिट कर पाता है। यूज बेस टेम्पलेट्स टू क्रिएट ए कंसिस्टेंट लुक अक्रॉस पेजेस। ठीक है, इनहेरिट कर पाता है। ठीक है, बेस क्लास की बात करें या चाइल्ड क्लास की बात करें। ठीक है, डायनामिक कंटेंट है, insert dynamic data into templates using content variables। टेम्पलेट फिल्टर की बात करें तो अप्लाई फिल्टर इन मैनिपुलेट आउटपुट लाइक डेटा को फॉर्मेट कैसे करना है। स्टैटिक फाइल्स की बात करें तो सर्व करें, सीएसएस की बात करें, जावास्क्रिप्ट की बात करें, इमेज यूजिंग द स्टैटिक टेम्पलेट स्टैक। कस्टम टैग की बात करें तो क्रिएट रीयूजेबल टेम्पलेट स्टैक फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड रिपीटेटिव कोड्स। तो कोड को जो है रिपीट करना, टेम्पलेट्स को अट्रैक्टिव लुक देना, तो वो वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मॉडल्स की क्या होते हैं, डेटाबेस की बात करेंगे। ठीक है, पाइथन क्लास रिप्रेजेंटिंग ये डेटाबेस टेबल, एक टेबल बनाएगी जिसके कारण हमें पता चलता है ना कि डेटा किस चीज का बेस्ड है। डिफाइन डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा में क्या रिलेशनशिप प्रोवाइड हो रहा है। यूज मॉडल फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, नॉलेज मिल जाती है। माइग्रेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल्स इनटू ए डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, डेटाबेस स्कीमा ये भी हम आगे रीड करेंगे, डेटाबेस स्कीमा क्या होता है। ठीक है, एक फर्दर टॉपिक है। मैनेज चेंजेस इन डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस में क्या डिजाइन हम देना चाहते हैं, पर्पस यही होगा। क्रिएट ए न्यू टेबल और मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, नई टेबल बनानी है, कोई मॉडिफाई करना है, कुछ अपडेट करना है। वो क्वेरीज आ गई तो रिट्रीव करना और मैनिपुलेट करना। ठीक है, क्वेरी का काम ये होता है ना, ये रिट्रीव करेगा या फिर मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। ठीक है, पर्पस क्या है, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज विद इजी। ठीक है, क्वेरीज आती हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो इजीली एक्सेस कर पाए। कैडल यूजर विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है ना कि यहाँ की कोडिंग तो इसकी हमें पता चल जाएगा। एडमिन इंटरफेस है, बिल्ड इन इंटरफेस टू डेटाबेस मैनेजमेंट। सिंप्लीफाई एडमिन टास्क फॉर डेवलपमेंट। ऐड करना है, एडिट का डिलीट करना डेटा को, इसलिए हम कर पाते हैं एडमिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि एडमिन क्या पावर भी होती है। इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कस्टमाइजेबल फीचर्स हैं और डेटा को रिप्रेजेंटेशन करना भी बहुत इजी होता है। ठीक है, तो डिजांगो एडमिन प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड व्यू ऑफ डेटाबेस मॉडल एंड रिलेशनशिप, मेकिंग इट्स सिंपल टू विजुअलाइज डेटा, स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए एंड परफॉर्म ऑपरेशंस इफेक्टिवली। ठीक है, कि हमें सीआरओडी ऑपरेशंस जो है हम इसमें इजीली परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब हम बात करें हैंडलिंग की। फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है, फॉर्म हैंडलिंग की बात करें या फिर वैलिडेशन की बात करें डिजांगो में। ठीक है, तो फॉर्म को हम कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं। डिजांगो ऑफन ए बिल्ट इन फॉर्म क्लास टू सिंपली फ्रॉम क्रिएशन, कि हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा को बाइंड कैसे कर रहे हैं हम, फॉर्म कैन डायरेक्टली बाइंड डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, कि हमारा डेटा कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे हमारे डेटा में बाइंडिंग हो रही है। वैलिडेशन कैसे हो रही है, यू कैन डिफाइन स्पेसिफिक वैलिडेशन रूल्स फॉर फॉर्म फील्ड इजीली। ठीक है, वैलिडेशन रूल्स आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरर हैंडलिंग की बात करेंगे, कस्टम फॉर्म्स की बात करेंगे और फॉर्म रेंडरिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब एरर हैंडलिंग क्या होता है, डिजांगो प्रोवाइड कर रहा है फीडबैक। एरर कैसे हैंडल करना है, फीडबैक वैलिडेशन एरर ऑटोमेटिकली। कस्टमाइज की बात करें तो यू कैन क्रिएट ए कस्टम फॉर्म यूजिंग डिजांगो फॉर्म। ठीक है, क्लास स्ट्रक्चर फॉर्म रेंडरिंग डिजांगो प्रो अलाउ करता है फॉर इजी इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म एंड रेंडरिंग विद टेम्पलेट्स। ठीक है, तो डिजांगो का क्या है कि अभी कैसे हमें क्रिएट करना है, कैसे हमें बाइंडिंग करनी है, कैसे उसको वैलिडेट करना है। ठीक है, कैसे हम एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, कैसे हम उसको कस्टमाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, उससे अकॉर्डिंग हम डिजांगो का यूज करते हैं। जब हम कोडिंग करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा डिजाइन कोड कैसे हम कोड करें। ठीक है, यूज रजिस्ट्रेशन अलाउ यूजर टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट इजीली, हम इजीली क्रिएट कर पाते हैं। ऑथेंटिकेट कर पाना आसान है, यूजर लॉगिन बनाना आसान है। कि ऑथेंटिकेट यूजर विद यूजर का नेम होगा और पासवर्ड होगा, यूजर को लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करना भी आसान है। एनेबल यूजर टू लॉग आउट एंड टर्मिनल सेशन। ठीक है, सेशन को क्रिएट करना है वो भी बहुत आसान है। देखो बस स्टेप बाय स्टेप है, यूजर लॉगिन होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद सेशन क्रिएट होगा, फिर परमिशन सेटिंग हुई, फिर एक्सेस कंट्रोल, फिर यूजर लॉगआउट और फिर यूजर रजिस्ट्रेशन।
ठीक है। ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी ऑथेंटिकेशन चलती रहती है, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग डिजांगो परफॉर्मेंस, कैसे परफॉर्म कर रहा है, डेटाबेस के अकॉर्डिंग, कैशे के अकॉर्डिंग, स्टैटिक फाइल्स के अकॉर्डिंग, मिडलवेयर के अकॉर्डिंग, सेटिंग के अकॉर्डिंग और प्रूफिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। डेटाबेस की बात करूं तो यूज ऑप्टिमाइज क्वेरीज टू रिड्यूस डेटाबेस लोड और उसकी लेटेंसी, ठीक है, कि कैसे डेटाबेस रिड्यूस कर रहा है क्वेरीज को, कैसे उसको लेटेंसी को रिमूव कर, वो हम चेक करते हैं। कैशिंग की बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग कैशिंग स्ट्रेटेजी टू डिक्रीज रिस्पॉन्स टाइम सिग्निफिकेंटली, ठीक है। स्टैटिक फाइल्स की बात करें तो सर स्टैटिक फाइल्स थ्रू द CDN फॉर इम्प्रूव डिलीवर स्पीड्स, मिडलवेयर की मिनिमाइज मिडलवेयर स्टैक टू इनहेंस रिक्वेस्ट एंड प्रोसेसिंग स्पीड। सेटिंग्स की बात करें तो ट्यून डिजांगो सेटिंग टू प्रोडक्शन टू बूस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर बात करें प्रूफलिंग की तो यूज प्रूफलिंग टूल टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व परफॉर्मेंस बोटलनेक, ठीक है। परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा डेटा। अभी बात करें हम डिजांगो की सिक्योरिटी, कैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, सिंपल सी बात है, देखो रोबस्ट सिक्योरिटी होगी, यूजर ऑथेंटिकेशन होगा, डेटा प्रोटेक्शन के लिए है, और कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा, परफॉर्मेंस ओवरहेड और लर्निंग कर्व, ठीक है। अब देखो लर्निंग कर्व में क्या आएगा कि डेवलपर्स नीड टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी नॉसेस टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग डिजांगो सिक्योरिटी, ठीक है। मेन मतलब ये क्या है कि हम कैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये तो रोबस्ट सिक्योरिटी होगी, यूजर ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिक्योरिटी है, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके बेस पे सिक्योरिटी होगी, कॉम्प्लेक्स सेटअप आ गया तो हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस ओवरहेड हो गया, परफॉर्मेंस का भी तो होता है ना कि परफॉर्मेंस ज्यादा अमाउंट में होगी तो उससे हम कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं, कैसे हम सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, ठीक है। और लर्निंग कर्व्स, ठीक है। मेन तो इसमें देखो यहाँ पर तो इसकी क्या प्रोस हैं, ये हमारे कॉन्स हैं, राइट। कैसे सिक्योरिटी मिलेगी, कैसे हम उसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे, कैसे हम डेटा को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं वो लिखा हो, और कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा तो जनरल सी बात है मुश्किलें तो आएंगी, परफॉर्मेंस ओवरहेड है, ठीक है, और लर्निंग, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस है डिजांगो सिक्योरिटी में, ठीक है, इसकी पॉजिटिव वे और इसके नेगेटिव वे। टेस्टिंग की बात करें तो अगर हम कोई भी कोड करते हैं टेस्टिंग जरूरी होती है, राइट। तो रन करना टेस्ट को, फिर चेक करना लॉग्स के बारे में कि रिव्यू एप्लीकेशंस लॉग फॉर एरर डिटेल्स एंड डिबगिंग पर्पस, कि एरर को भी रिमूव करना और डिबगिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो डिबग करना यानी बगिंग को सॉल्व आउट करना। डिबग टूलबार, you utilize Django debug toolbar for insight into queries and performance, कैसे हमें क्वेरीज को परफॉर्म करना है उसी अकॉर्डिंग हमें टूलबार का यूज करते हैं। यूज assertions, implement assertion to validate expected outcomes during test, handle exception की बात करें, inspect queries की बात करें, या फिर mock external calls या integration test, ठीक है। तो ये टेस्टिंग करेंगे और डिबगिंग करेंगे तो हमारा कोड जो है एग्जैक्ट रन करेगा, राइट। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट करना जरूरी है ना, टेस्टिंग करेंगे तभी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी हमारा जो आउटपुट है सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिप्लॉय करना, टेस्टिंग के बाद क्या होता है डिप्लॉयमेंट आता है। तो डिप्लॉय करेंगे स्ट्रेटेजी ऑफ डिजांगो एप्लीकेशन, क्या करें सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं हमें कोड किस चीज का बनाना है तो हम कुछ कर ही पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो डिप्लॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्रिपेयर करना, डिप्लॉय करना, टेस्ट करना, फिर उसको मॉनिटर करना यानी मेंटेन करना, ठीक है। सबसे पहले होता है प्लानिंग, तो आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट गोल, हमें हमारे गोल के बारे में पहले बताना चाहिए, राइट। हमें प्लानिंग के बारे में पहले बताना चाहिए कि हमें कैसे प्लान करना है कोड को, कैसे हमारा आउटपुट आना चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर करेंगे, सेटअप द सर्वर एनवायरनमेंट, जो भी हमें सर्वर चाहिए सर्वर पे वर्क करना है वो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें जो सर्वर चाहिए हम उसकी एक्सेस लेंगे। उसके बाद डिप्लॉय के लिए हम क्या करेंगे, यूज टूल लाइक डॉकर और फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम टेस्ट करना चाहें तो थोड़ी टेस्ट द एप्लीकेशन ऑन सर्वर, सर्वर के ऊपर हमें एप्लीकेशन मिल जाती है जिसमें टेस्टिंग हो जाती है। मॉनिटर करना हो तो कंटिन्यूसली मॉनिटर द एप्लीकेशन, उसकी परफॉर्मेंस
ठीक है, कैसे हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, वो हमारे सभी आ जाती हैं डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी ऑफ डिजांगो एप्लीकेशंस। ठीक है, कोई भी अगर हमें कोड रन करना हो तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है प्लानिंग, प्रिपेयर, डिप्लॉय, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। ठीक है, कैसे हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, कैसे हम उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर अब इसकी सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है। वेब सर्विस के लिए फ्लो चार्ट दिया हुआ है। स्टार्ट किया, फिर हमारा सर्वर पर हम पहुंचे, सिलेक्ट सर्वर किया, यूज नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर सेटअप कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर सही हो जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी, अदरवाइज क्या होगा, यूज अपाचे, फिर एंड होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो कि बताता है कॉन्फ़िगरेशन डिजांगो विद वेब सर्विस पे। कैसे हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वो भी हम आपको बाद में सिखाएंगे। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद हम बात करें इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी पैकेज इन डिजांगो। ठीक है, थर्ड पार्टी की इंस्टॉलेशन करना, माइग्रेट करना, कॉन्फ़िगर करना, यूटिलाइज करना। अब सभी के लिए तो इजीली नहीं है, थर्ड पार्टी चाहिए होगा, तो यूज पिप टू इंस्टॉल, हमने पिप करा, इंस्टॉल किया, रिक्वायर थर्ड पार्टी पैकेज क्विकली। ठीक है, फिर रन किया माइग्रेशन के लिए फॉर डेटाबेस चेंज एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द पैकेज, कॉन्फ़िगर किया, अपडेट सेटिंग डॉट पी के नाम से फाइल बनाई टू इंक्लूड इंस्टॉल पैकेज एंड इंस्टॉल एप्स। ठीक है, फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे, इंपोर्ट करना एंड यूज द पैकेज फंक्शनैलिटी विद इन योर व्यूज। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं उसे अपने व्यूज अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। उसके बाद करें रेस्टफुल एपीआईज की डिजांगो रेस्ट फ्रेमवर्क। प्रॉब्लम फेस, हमने प्रॉब्लम को फेस किया, डिफिकल्टी इन बिल्डिंग स्केलेबल वेब एपीआई क्विकली। और सॉल्यूशन ऑफ की बात करें तो यूटिलाइज करता है डिजांगो को रेस्ट फ्रेमवर्क फॉर एफिशिएंट एपीआई क्रिएशन। बेनिफिट क्या होगा, इनेबल रैपिड डेवलपमेंट फॉर रोबस्ट वेब सर्विस। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है रेस्टफुल एपीआई का। रियल टाइम की हम बात करें, उसके फीचर्स क्या हैं, चैट ऐप, चैटिंग के लिए इम्प्लीमेंट रियल टाइम मैसेजिंग यूजिंग डिजांगो चैनल्स और वेब सॉकेट्स। ठीक है, और बात करें हम स्ट्रीमिंग के लिए, स्ट्रीम डेटा फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट इन रियल टाइम दे रहा है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर का हो रहा है। नोटिफिकेशन के लिए सेंड इंस्टेंट नोटिफिकेशन टू यूजर विद असिंक्रोनस टास्क। ठीक है, नोटिफिकेशन करना भी बहुत आसान है। कोलैबोरेटिव एडिशन की बात करें, अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एडिट डॉक्यूमेंट्स सिमल्टेनियसली विद लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं। अपडेट कंटेंट डायनामिकली विदाउट रिफ्रेशिंग द ब्राउजर विंडो, यानी ब्राउजर विंडो के हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं। गेम स्टेट की बात करें तो मेंटेन रियल टाइम गेम स्टेट इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीप्लेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये उसके फीचर्स हैं। किसके, डिजांगो चैनल से हम कहते हैं कि चैट टैब बनाना है, स्ट्रीमिंग करनी है, नोटिफिकेशंस को अलाउ देना है, कोलैबोरेशन एडिशन करना है, एडिटिंग करनी है, लाइव अपडेट्स देने हैं, गेम्स की हम बात करें तो ये रियल टाइम फीचर्स सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें स्केलिंग डिजांगो एप्लीकेशन स्केल वाइज। ठीक है, सबसे पहले ये लोड को बैलेंस करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स फॉर इफेक्टिव इफेक्ट कैसे करें। उसके बाद ये हुआ कैशिंग मैकेनिज्म, यूटिलाइज कैशिंग सिस्टम टू रिड्यूस डेटाबेस एंड वर्किंग एंड इम्प्रूव उसकी स्पीड। डेटाबेस ऑप्टिमाइज कर पा रहा है, इम्प्रूविंग डेटाबेस परफॉर्मेंस थ्रू इंडेक्सिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और हम बात करें असिंक्रोनस की, कि असिंक्रोनस टास्क कौन से होंगे, इम्प्लीमेंटिंग बैकग्राउंड टास्क। ठीक है, कौन सी टास्क की बात करें, बैकग्राउंड की, तो इम्प्लीमेंटिंग बैकग्राउंड टास्क टू प्रोसेस रिक्वेस्ट विदाउट डिफीटिंग रिस्पॉन्स टाइम। तो ये असिंक्रोनस वे में हो गया। ठीक है, 30 स्केलिंग्स दी गई है, कैसे हम लोड को बैलेंस कर पा रहे हैं, कैसे हम उसको उस मैकेनिज्म को एक्सेस कर पा रहे हैं, कैसे हम डेटाबेस को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं, और कैसे ही हम असिंक्रोनस जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, टास्क को परफॉर्म करने का वे। अब हम बात करें इसकी सक्सेसफुल डिजांगो इम्प्लीमेंटेशन। जब हम डिजांगो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, हम ऐप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो क्या हम प्रॉब्लम फेस करेंगे, हाई वेबसाइट ट्रैफिक होगा, अफेक्टिंग है सर्वर परफॉर्मेंस, सर्वर के हमें कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, अलग अलग परफॉर्म करते हैं हम, जैसे ठीक है, डिजाइनों की बात करें और भी ऐसे हैं वेब पे काम करने के लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफर implementation डिजांगो फॉर efficient हैंडलिंग और ऑफ रिक्वेस्ट,
बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, इम्प्रूव वेबसाइट्स परफॉर्मेंस अंडर हाई लोड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अप्रोच के हम यूज कर सकते हैं इसमें, एनालाइज करना, डिजाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना और टेस्टिंग करना। ठीक है, जब तक उसको एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे हमारा कोड बनेगा नहीं। ठीक है, फिर डिजाइन नहीं कर पाएंगे तो डिजाइनिंग में भी हमारे प्रॉब्लम आएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, टेस्टिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, सब कुछ सिक्वेंशली है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एनालाइज करना। एनालाइज में क्या होगा, इवेलुएट करंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई बोटलनेक एरियाज। ठीक है, हमें ये करना है, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए। डिजाइन करना है तो क्रिएट अ न्यू आर्किटेक्चर लिवरेजिंग डिजांगो फीचर्स इन स्केलेबिलिटी, स्केलेबल भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो डिजाइनिंग। ठीक है, इजिली हो, कि इतना टिपिकल करते समझ ही ना आए तो बात अलग है। ठीक है, एनालाइज करो उसको, फिर डिजाइन करो, फिर इम्प्लीमेंट करो। माइग्रेशन, माइग्रेट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर डिजांगो फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। फिर टेस्टिंग की बात करें, कंडक्ट थ्रो द टेस्टिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के। ठीक है, उसके बाद बात करें फ्यूचर ट्रेंड। आजकल एआई बेस्ड है। ठीक है, तो बात करें डिजांगो की तो बहुत यूजफुल है आजकल। ठीक है, वेब बेस्ड AI generation based Django will increasingly integration with AI, artificial intelligence tools, allowing developers to harness powerful machines learning capabilities seamlessly within their web applications। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस को हम सीमलेसली क्या है, उसको एक्सेस कर पाए, लर्न कर पाए। मशीन लर्निंग की बात करें आगे तो मशीन लर्निंग भी आएगी। ठीक है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की हम बात करें तो अडॉप्टिंग ए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर विल बिकम मोर prevalent and enabling Django application to scale efficient and maintain efficiently। हम उसको जो है एक्सेस कर पाए, मेंटेन कर पाए, एंड डिस्ट्रिक्ट फंक्शनैलिटी अक्रॉस independently deploy service, enhance GraphQL support। Django support for GraphQL will improve providing developers with flexible data query and optimizing or API for modern web applications and उसकी requirements के according। ठीक है, अब बात करें हम प्रैक्टिस करनी हो तो कैसे रहेगा, ऑलवेज क्रिएट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट फॉर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा ना जो प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी को और उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं उसको अवॉइड करे। ठीक है, कंडीशंस को एक्सेस कर पाए। यूटिलाइज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस और उसकी जो है रिड्यूस लेटेंसी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी। Leverage custom middleware for request processing and logging to enhance scalability। फिर उसके बाद देगा added to Django project structure and naming convention for better maintainability। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, अगर प्रैक्टिस करनी है तो क्या होगा, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, वर्ड को कॉन्फ्लिक्ट करना चाहिए, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए। उसके बाद की क्वेरीज की बात करें, क्वेरी को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वो मिडलवेयर फॉर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड लॉगिंग, लॉगिंग कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, डेटा को स्केलेबल होना चाहिए डेटा। और उसकी बात यह जो हमारा प्रोजेक्ट बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके नेमिंग कन्वेंशन के बारे में और मेंटेनेबिलिटी कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, राइट, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें हम रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर लर्निंग। अगर फ्यूचर में सीखनी है हमें डिजाइन को, ठीक है, रिप्लेस विद योर ओन प्रोडक्ट ऑफ सर्विस इमेज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस चेंजेस लैंग्वेज। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में था कि डिजांगो के बारे में, कि डिजांगो क्या होता है। ठीक है, अगर कोई अच्छी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।